इस स्टेटमेंट को रीड करना चाहेगा एनीवन? यस सर, यस सर, मैं ठीक है ट्राई आप। करता जी सर। यस सर। हूँ। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मतलब हमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे मिलेगी, उसमें हमें सर्च करना है ना। इसमें क्वेश्चन ये है कि देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि हमें एक एरे दी जाएगी नम्स नाम की, जो सॉर्टेड होगी असेंडिंग ऑर्डर में विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यूज होंगी। Prior to being passed to your function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index k, 1 less than equal to k less than nums dot length. इसमें कह रहे हैं कि प्रायर टू बीइंग पास टू योर फंक्शन, फंक्शन में पास होगा, नम्स इज पॉसिबली रोटेटेड, नम्स हो सकता है कि वो रोटेटेड हो एट एन अननोन पाइवेट इंडेक्स, मतलब कि ये नहीं पता कितनी रोटेटेड है, मतलब इन्होंने साइज बताई हुई है के जो है वो लेस देन इक्वल टू वन हो सकता है, वन लेस देन इक्वल टू के मतलब वन हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, और नम्स डॉट लेंथ -1 तक होगा, लेंथ के बराबर नहीं होगा, एक कम, such that the resulting array is nums k plus 1, nums n minus 1, nums 0, nums 1, nums k minus 1, zero index, zero index से start होगी। For example, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7 might be rotated at pivot index 3 and become 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। जैसे आप देख सकते हैं इस पे रोटेट हुई है ये, जैसे आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2 जो है ये यहाँ से हट गया, यहाँ इसकी जगह 4 आ गया, 4 से स्टार्ट हो रही है, तो तीन तीन दफा देखें रोटेट हुई है, 0 को हटाया, फिर 1 को हटाया, फिर 2 को हटाया, 3 टाइम्स हुआ, तो 4, 5, 6, 7 पहले आ गया और 0, 1, 2 बाद में आ गया इसके, तो ये 3 टाइम्स रोटेटेड है। Giving the array nums after the possible rotation and an integer target, giving the array nums, हमें एक nums दी जाएगी array after the possible rotation and integer target, target भी दिया जाएगा साथ में जो हमें फाइंड करना होगा ना रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट, वही बात है, हमें टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना होगा अगर वो नम्स एरे के अंदर मौजूद है, और -1, वरना हमें -1 देना होगा अगर वो नम्स एरे के अंदर मौजूद नहीं है, इंडेक्स अगर मौजूद, वो एरे एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि आपको ओ लॉग एंड रन टाइम में करना है, इसका मतलब हम लोग को बाइनरी सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग एन बाइनरी सर्च में होता है ना, तो वरना ओ ऑफ एन होता है, अगर लीनियर सर्च है ना तो ओ ऑफ एन होता है, लॉग एन बोल दिया ना इन्होंने, हम बाइनरी सर्च का ही कुछ हमें एल्गोरिथम इसमें लगाना पड़ेगा। यस सर, जी सर कंटिन्यू। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका यहाँ पे जो सॉर्टेड का है ना वो आपको पिवट का, यहाँ पे मे भी थोड़ा किसी को इशू हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। इसका ये सीन है कि रोटेशन, रोटेटेड का मतलब ये है कि कोई भी एक पोर्शन ही उठाएगा, यानी ये वाला पोर्शन उठाया और इसको स्वैप कर देगा इस वाले पोर्शन से, यानी इसको फर्स्ट पे ले आया, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको फर्स्ट पे ले आया और ये वाला पोर्शन इसको लास्ट पे रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने एरे को रोटेट कर दिया, यानी उसकी इंडेक्सिंग को चेंज कर दिया, यानी उसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो यही है, बाकी अब एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं तो हमें एक्चुअल समझ आएगी। ये जो पॉइंट्स है ना, मे बी आपको ये जो ये वाली लाइन है सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये मे बी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट ये आस्ता आस्ता आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि गिवन एन एन टीचर ए एरे नम्स, हम एक नम्स के नाम से एरे दी गई है, ए आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन, कि हम ऐसे इसमें रोटेशन का ये रोटेशन होगी, तो उसके बाद कह रहे हैं कि एक इंटीजर टारगेट दिया गया है, रिटर्न टारगेट। अगर टारगेट को अगर मिल गया नम्स वाली एरे में तो हमने उसका सिंपली उसका ए टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करवा देना है, अगर ना मिला तो सिंपली -1 रिटर्न करवा देना है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं असल में क्या क्या रहा है। तो इसको मैं एक स्लाइड पे ले जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है हमारी फर्स्ट। अब इसमें अब
एक मिनट, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम बाइनरी सर्च का लेट्स सपोज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक कोड लिखेंगे कि ये ये जो 4 है उस यानी इस पे लूप चला देंगे नम्स पे और चेक करेंगे। अब ये क्या, अगर टारगेट एलिमेंट है तो ये जो करंट एलिमेंट है अगर टारगेट के इक्वल आ गया तो सिंपली उसे रिटर्न करवा देंगे। यानी अगर आप इसमें मैं दिखाऊं अगर हल्का सा लिख के, ताकि हमें दूसरी अप्रोच का भी पता होगा, जिसको पीछे से नहीं क्लियर तो उसको भी हो जाए थोड़ा। ये जैसे करके हम एक मिनट यहाँ पे, तो हम ऐसे करके एक लूप लगा देंगे, ये जो हमारी नम्स की एरे है। उसके बाद हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ ये जो नम्स हो आई, यानी करंट एलिमेंट है, वो इक्वल आ जाए किसके, टारगेट के, तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे वो एलिमेंट का इंडेक्स। तो अगर हमें कोई केस में नहीं मिलता तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे -1। तो अगर इसको मैं रन करके दिखाऊँ आपको, ये एक्सेप्टेड है। तो हम ये अगर लेट्स को जिस जिस बंदे को बाइनरी सर्च का नहीं पता वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सोल्यूशन यूज़ करेगा और उसका काम हो जाएगा। बट मसला इसमें ये है कि हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन उसने दे दी है कि आपने ये वाली रन टाइम में, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना सोल्यूशन को लिखना है। ये वाला जो सोल्यूशन है हमारा, ये आंसर हमारा आ रहा है बिग ओ एन। हमने अब इसको रिड्यूस करके कैसा एल्गोरिथम यूज़ करना है जो हमारा काम कर दे बिग ओ log ऑफ एन। तो इसमें हमने इसको रिड्यूस करने में हमने कल एक मेथड पढ़ा बाइनरी सर्च का, तो वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये था सोल्यूशन। उसके बाद अब हम इसको बाइनरी सर्च के थ्रू देखेंगे सर कि हम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जी जो सर। आपने लीनियर सर्च किया ऑफ एंड से, इसने एक्सेप्ट क्यों करा? क्योंकि इसने तो लिखा हुआ है कि ऑफ लॉग एन में होना चाहिए। सही है सर, उसने वो ए एज अ कंडीशन दी है एक्सेप्ट, यानी अब मैं यहाँ पे सबमिट भी करूँगा उसने कर लेना सबमिट, क्योंकि उसने हमें सिर्फ स्पेसिफाई किया कि इसमें करो। बट हमें ये लोगो फैन भी क्योंकि इतना कोई ज़्यादा एक गुड माना जाता है कि ऐसा बिल्कुल ही पुअर नहीं माना जाता। अगर मैं लोगो एन स्केल में कर देता फिर ये कभी भी नहीं सबमिट होता, फिर मे भी एक्सेप्ट भी ना होता। तो आप ये क्योंकि लोगो फैन में किया, लोगो फैन सॉर्ट ऑफ गुड सोल्यूशन माना जाता है, तो इस वजह से हमें ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारा सीन है। ओके। सर आई थिंक यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन ये मेरे ख्याल में सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन लगी हुई है। मे भी मैं ना, सबमिट भी हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, मे भी सबमिट भी हो जाएगा, यहाँ पे मैं असल करके में ना, देखता हूँ। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ मैं सर। जी सर। अ, एक मिनट ये देख लेते हैं, सबमिट तो हो जाएगा तो एक जी मिनट आप कर सबमिट लें भी जरा, हो मैं। गया। हाँ, हो रहा है। अच्छा, जब आप ये देखते हैं ना कि ये सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब सबमिट नहीं होता तो मोस्टली आपके पास एरर आता है टाइम लिमिट एक्सीडेड का। सर फैजान, ऐसे ही है? आप उसकी बात कर रहे हैं? यस सर बिल्कुल। हाँ। तो जब अगर आपने वो चीज़ देखनी हो ना तो फिर आप इसके कंस्ट्रेंट्स में जाते हैं। फिर अब्दुल मजीद जरा नीचे करें। हाँ, यहाँ पे तब हम इसकी ये जो दी हुई ना, हम इस चीज को देखते हैं कि इनपुट जो है ना उसका उसका साइज कितना है। ठीक है। तो जैसे कि अभी एक मिनट जरा मैं खुद देख लूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा, नंबर लेंथ जो है ना 500 नंबर आई, ठीक है। तब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर तो इसका यहाँ पे साइज होता, ये जो अभी तो बहुत छोटी इन्होंने दी हुई है इनपुट साइज, अगर यहाँ पे होता ना 10⁻8, ठीक है, या यस। अगर 10⁻8 होता, और हम कोई ऐसी अप्रोच लगाते कि जिसके अंदर ऑपरेशन जो हमारे होते वो 10⁻8 से ज्यादा हो जाते, तब वो एरर आना था। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आप अगर नेस्टेड लूप भी लगाएंगे ना तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ओके ये सर। चीज हाँ, तो ये चीज डिसाइड करती है आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट होना है कि नहीं होना। जी सर, एग्जैक्टली सर ऐसे ही है। इसकी लेंथ इसकी लेंथ लिमिटेड है, इस वजह से ये हो रहा है। अगर बड़ी लेंथ हो जाएगी तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, इस हाँ, लेंथ। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जितनी अब 5000 साइज की अरे है, तो जब हम एक अरे इतने 5000 साइज की अरे को ट्रेवर्स करेंगे तो हम 5000 ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है। यस और ये यस। जो, हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, और जिस तरह भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना,
ये हमें अलाउ करते हैं कि आपका कोड आप जो सा मर्जी लिखें, लेकिन वो 10⁸ ऑपरेशन से ज्यादा ना करे। अगर वो करेगा तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके सर, यस सर, बिल्कुल सर। इसमें लेंथ लिमिटेड है ना 5000, अगर ज्यादा हाँ, इससे ये ज्यादा बहुत थोड़ी है, ये 10,000 बहुत थोड़ी। 20,000 तो हो सकता था इसमें। ओके, बिल्कुल, टाइम देखिए लिमिट। 10⁸ और ये तो 10⁸ तकरीबन 3 है, और 10⁸ कितना ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से ना यार वो एरर नहीं है। चलिए सर, मूव ऑन करते हैं। यस सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। और यहाँ पे अब अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने अब इस पे लगाना है बाइनरी सर्च पूरे पे। तो इसको हम ऐसा करेंगे, लेट्स सपोज मैं, ये आपको पता है कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है और एक राइट पॉइंटर होता है और एक होता है मिड। सर बाइनरी सर्च तो सॉर्टेड पे नहीं लगता, ये सॉर्टेड नहीं है। सर वो मैं उसका हम डिस्कस करते हैं आगे। जी जी, सॉर्टेड एरे पे लगता है, बिल्कुल सर ऐसे ही। सर ये सॉर्टेड ही है, असल में रोटेट हुई भी है, लेकिन है जी ये जी, बस सॉर्टेड है। है सॉर्टेड। सॉर्टेड ही कहेंगे, लेकिन ये तो रोटेट हुई है बस। हम्म। यानी मे बी ए, लेट्स सपोज हम सबसे पहले हम इसका ये देख लेते हैं, अगर ये सॉर्टेड हो, सॉर्टेड में क्या होता है कि हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसका ग्राफ बनता है ये। बट ये अरे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ये सीन है कि इसका जो ग्राफ होगा, सबसे पहले ये एलिमेंट ही 4 से स्टार्ट हुआ है, यानी 0 से नहीं ये स्टार्ट होगी। ये लेट्स सपोज यहाँ पे एक 4 पॉइंट है, उससे स्टार्ट हो रही है एरे। और इसके दो पोर्शन है, एक ये सॉर्टेड पोर्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब इसको दो पोर्शंस को हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन में। अब एक तो पोर्शन यहाँ से, एक पॉइंट है 4 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और एक जो हमारा पोर्शन है, और एक मिनट यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ। ये एक जो हमारा पोर्शन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है। तो इनका ये जो मेन पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा किसी चीज़ पे ना, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से अब दोनों एरे मिल रही हैं, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये, जैसे अब ये यहाँ से, अब अगर यहाँ पे 4 नंबर होता, 4, तो ये जाके कहाँ पे अक्सर में हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसको एक तरह का सॉर्ट ऑफ रोटेशन इसमें किया है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। यानी इन्होंने क्या किया है कि है सॉर्टेड थी अरे, यानी है बिल्कुल यही थी, उन्होंने क्या किया उसे रोटेट कर दिया 3 टाइम्स। तो जब उन्होंने रोटेट किया तो हमारी ये जो गिवन असेंडिंग ऑर्डर में एरे थी वो इस टाइप की चीज़ बन गई, यानी उसके दो पोर्शंस बन गए, एक लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन और एक लेफ्ट सॉर्टेड राइट सॉर्टेड पोर्शन। तो इसमें ये चीज़ हो रही है। इसका अब हम ना बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, वो अब देखते हैं कैसे हम करेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं। बाइनरी सर्च में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि एक यहाँ पे होता है हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर, एक हमारे पास होता है राइट पॉइंटर और एक होता है हमारे पास मिड पॉइंट। ठीक है। उसके बाद हमें इस पे एक, जब आइटरेट करना होता है पूरी एरे पे, हम ये कंडीशन लगाते हैं वाइल, हाँ यहाँ पे वाइल, और ये जो हमारा लेफ्ट है लेस देन इक्वल होगा राइट के। हम ये कंडीशन लगाते हैं कि तब तक हमारी ये आइट्रेशन चलेगी, यानी इस सारे पे हम आइट्रेट करेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी, तो यहाँ तक आइट्रेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। एक मिनट, यहाँ पे कोई चैट में क्वेश्चन है। हाय मॉडरेटर, यू आर द फॉलोइंग अ लीड फॉर पैटर्न सॉल्विंग क्वेश्चन रैंडमली, कैन आई गेट द लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चन। जी सर, हम इसका भी डिस्कस करते हैं एंड पे ना, इसी का ही मैं आप लोगों को पूरी एक लिस्ट बताऊंगा, वहाँ से जहाँ से आपके मोस्टली पैटर्न्स कवर होते होंगे, जहाँ से आप ना बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एज अ बिगनर मैंने लिस्ट तैयार की है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। वो हम ये क्वेश्चन कर लें, उसके एंड पे फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो ठीक है, हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब लेट्स सपोज आप, हमने अब ये इस पे शुरू किया बाइनरी सर्च लगाना, और हमें मिड पॉइंट मिला ये 6। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो 6 है, हम अब यहाँ पे 6 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा ये जो टारगेट है वो ग्रेटर देन है हमारे मिड से, तो इसका क्या मतलब, तो हमारा इसका मतलब हमारा आंसर होगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन, हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा। बट तो अगर यहाँ पे अगर हमें आंसर मिल रहा है इस वाले पोर्शन, हम क्या करेंगे,
यहाँ से, और हमें पता है कि यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर लगाए होते हैं, यानी यहाँ पे हमारा राइट पॉइंटर था और यहाँ पे हमारा लेफ्ट था। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कैंसिल करेंगे, यानी इसमें तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम ये सारा कुछ कैंसिल करेंगे, अपना लेफ्ट उठाएंगे और इस वाले पोर्शन पे रख देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेफ्ट और मिड हमारा आ जाएगा बाकी जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हमें पता है अब इस पोर्शन में हमें आंसर मिलेगा, तो हम इस पोर्शन पे अपना बाइनरी सर्च ऑपरेशन अप्लाई कर सकेंगे। बट व्हाट इफ के अगर हमारा ये जो मिड पॉइंट है आया है, अगर हमारा टारगेट इससे छोटा हुआ, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास दो कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, यानी हमारा आंसर इस पोर्शन में हो सकता है और हमारा आंसर इस पोर्शन में हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस के लिए तो हमें अब कुछ करना पड़ेगा ना, ये तो मसला हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा हमने इस पोर्शन पे बाइनरी सर्च लगाना है या इस पोर्शन पे? क्योंकि बाइनरी सर्च का ये सिनेरियो है कि वो एट अ टाइम एक पोर्शन पे अप्लाई हो सकता है, एट अ टाइम हम ये दोनों पोर्शन पे नहीं अप्लाई कर सकते, यानी या फिर इस पे कर सकते हैं या इस पे। अब हमने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हम किस सॉर्टेड पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। इस केस में हम ऐसा करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यानी 4 है, अगर तो वो लेस देन है टारगेट से, यानी हमारा टारगेट से अगर वो लेस है, तो फिर क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन में चेक करेंगे। अगर हमारा ए, ये हमारे एलिमेंट मिला है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल हुआ टारगेट के यानी मिड से, तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर इस वाले पोर्शन में हो सकता है, तो हम इस वाले पोर्शन में चेक करेंगे। यानी इसका आप ऐसे ले सकते हैं कि इसमें सिंपली हमने चेक करना है कि ये वाले, ये हमें एज केस बड़े काम आएंगे, ये इसका लेफ्ट मोस्ट और इसका, हम इनके ज़रिए अपनी सारा जो एल्गोरिथम है ना परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सपोज अब ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ तक, लेट्स सपोज अगर हमारा मिड आ जाए यहाँ पे, ये वन पे, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में भी ये सिनेरियो होगा कि हम सबसे पहले चेक करेंगे, अगर तो हमारा टारगेट लेस देन है मिड से, तो हमें पता है कि अगर वो छोटा है वन से, फिर हमारा आंसर होगा इस वाले पोर्शन में। हम इस वाले पोर्शन में अपना सर बाइनरी आप सर्च सर लगाएंगे आप और कहना क्या रिक्वायर्ड चाह रहे आंसर। हैं? सर आप जी कहना सर। क्या चाह रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप मिड और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जो सर कल कल हमने पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था कि हमने मिड फाइंड करना है। अगर मिड हमारा टारगेट से छोटा बड़ा होगा तो हमने उसके लिहाज से डिसीजन लेना है। अब आप कोई नई स्टोरी सुना रहे हैं तो बिल्कुल सच समझ में नहीं आ रही। हाँ सर, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ले सकते हैं, यानी अगर हम ये जो हमारा ए गिवन इनपुट है, इसे अगर सॉर्ट करके लगाएं तो कल वाला आंसर हमारा अप्लाई होगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसे सॉर्ट कर लूँ, यानी इसकी पोजीशन मैं 0 1 2 से स्टार्ट कर दूँ, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा अगर कल वाला आंसर हम अप्रोच लगाएंगे। जी सर, मिल जाएगा। Yes. ठीक है, तो मिल तो जाएगा। तो अब That's यहाँ really पे मसला मसला ये है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब अगर यहाँ पे करें